वेलकम स्टूडेंट। हम कहाँ थे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने HCF पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, है ना, कुछ LCM पे भी किए थे। तो आज हम वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ नया टॉपिक्स भी आज देखेंगे हम। तो आज का जो मेरा नया टॉपिक है बच्चों, वो हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे रिड्यूस करते हैं HCF का यूज करके। तो हमारा टॉपिक है आज का रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यूजिंग HCF। तो HCF का यूज करके हम किसी फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे रिड्यूस करते हैं HCF का यूज करके। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखता हूं मैं, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। उसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा 161 अपॉन 207। क्या है? 161 अपॉन 207। और दूसरा जो फ्रैक्शन है बच्चों वो है 296 अपॉन 481। 296 अपॉन 481। तो ये दो फ्रैक्शंस का हमें रिडक्शन करना है। दो फ्रैक्शंस का रिडक्शन करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये न्यूमरेटर, ये क्या हमारा डिनोमिनेटर। तो इसमें छोटा जो दिख रहा है वो कौन सा है, 161। बड़ा कौन सा है, 207। तो बड़े की हम बात यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। तो 207 हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ क्या है 161 डिवाइजर से डिविडेंड में हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो कितना आएगा 161। फिर 7 में से 1 गया 8, फिर कितना होगा 4। और ये कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। 4 10 में से 8 गया 4, फिर यहाँ 1 - 1 0, फिर क्या है 161। तो 48 2 जा कितना होता है, 48 2 जा 96, 48 3 जा 144, फिर माइनस करेंगे 7, फिर कितना आएगा 1, फिर कितना है 48। तो 17 2 जा 34, फिर कितना आया 8 में से 4 गया 4, 14, फिर कितना 17। सही हो रहा है क्या? ये 8 6, यहाँ पे 6 होगा, क्या होगा 6 4, हाँ ना। तो यहाँ पे हमने यहाँ से मिस्टेक हुआ। तो 46 3 जा 46 3 जा कितना होता है, 46 3 जा 138, 46 4 जा 184। तो ये ज्यादा हो जाता है। तो 46 3 जा कितना होता है 138, 3 यहाँ पे कितना होगा 2, फिर 23 से कहाँ से, फिर 46 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो 23 2 जा कितना होता है 46। ठीक है, अब ये पूरा कैंसिल हो गया। मतलब इसका HCF कितना है, इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है 23। तो HCF इक्वल टू कितना लिखेंगे, HCF इक्वल टू 23। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हमने क्या किया, जो बड़ा दिख रहा था वो डिवाइजर, जो छोटा है वो जो बड़ा दिख रहा है वो डिविडेंड, और ये डिवाइजर। तो हमने क्या किया, इससे इसमें डिवाइड किया और उस तरह से HCF फाइंड किया हमने। तो HCF कितना है 23। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा बच्चों इसका, 161 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 27 से, और 207 में भी डिवाइड किससे करेंगे 23 से। 23 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है 23 से। तो 23 का टेबल आपको पता होगा। 23 7 जा कितना होता है 161। तो 7 हमने ऊपर लिखा। 23 से 207 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 23 9 जा कितना होता है 207। मतलब इसको डिवाइड करने पे कितना मिल रहा है हमें 7/9। तो 161 को आप क्या लिख सकते हो, 161/207 इक्वल टू कितना 7/9। ये हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म है बच्चों। तो इस तरह से हम HCF का यूज करते हैं किसमें, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन में। किसी भी फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करने से पहले क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिख रहा है उन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। जो HCF आएगा उससे दोनों नंबर में डिवीजन करेंगे। डिवीजन करके जो आएगा वही हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा, जो कि उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है ये। तो
इस मेथड से हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा दिख रहा है ना, कितना है 296 अपॉन 481, इसको भी रिड्यूस करना है। टू 296 अपॉन 480, हाँ 481। कितना है 296 अपॉन 481। तो जैसा हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में करना है, इसे आप खुद से करके देखिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है 472 अपॉन 177। तो पहले दूसरे पे आते हैं उसके बाद तीसरे पे आएंगे, ठीक है। तो 472 अपॉन 177 भी है, दूसरा है ये हमारा, तो इसका हो तो हो गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या हमारा 296 अपॉन 481। तो इस पर बड़ा कौन सा दिख रहा है 481, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट तो हो गया। अब दूसरे पे मैं आ रहा हूं, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है 481, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे 296 से। तो 296 टू जा कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब वन जा ही हमें अप्लाई करना होगा। तो 296 हमने यहाँ पे लिखा, 296 माइनस करेंगे 5 मिलेगा, 17 में से 9 गया 8, तो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। अब 185 से कितना होगा, इसमें डिवाइड करेंगे 296 में, 185 1 जा, तो 185 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1। फिर 185 में डिवाइड करेंगे 1 1, है ना, 1 जा ही लगाएंगे, है ना। तो कितना आएगा 4, ये 7। फिर अब मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है। 74 से किस में डिवाइड करेंगे हम, हमारा डिविडेंड कौन सा आएगा 111, ठीक है। 74 1 जा 74, 7, फिर कितना आएगा 3। अब 37 से किस में 74 में, 37 2 जा कितना होता है बच्चों 74, मतलब HCF कितना आया दोनों का, HCF इक्वल टू 37। तो जो HCF होता है बच्चों वो दोनों नंबर को क्या करता है डिवाइड कर सकता है, इसीलिए हम HCF यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे 37 हमारा क्या है इन दो नंबर का HCF आया। अब इन दो नंबर में हम क्या करेंगे 37 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 296 डिवाइडेड बाई 37 अपॉन 481 डिवाइडेड बाई 37, ठीक है। अब डिवाइड करके देखते हैं 296 कैंसिल होता है कि नहीं। तो 7 का 37 से हम डिवाइड करते हैं, कितना था, अच्छा बाद में लिखेंगे, कितना था 296 में हम डिवाइड करेंगे 296 में किससे 37 से। तो 37 8 जा कितना आता है 296, ठीक है। 37 8 जा, तो इससे हमने इसमें डिवाइड किया तो कितना मिला बच्चों 8। और जब हमने 37 से 481 में डिवाइड किया कैसे करेंगे 37 से 481, तो 37 1 जा 37, कितना 1 1 1, 37 3 जा 1 1 1, ठीक है। तो कितना है बच्चों 13 है, मतलब इसका शॉर्टेज फॉर्म कितना आया, इसको इससे डिवाइड करने पे इसको इससे डिवाइड करने पे 8/13 मिला हमें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बड़े फ्रैक्शंस को हम छोटे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, HCF फाइंड करके जो HCF आया उन दोनों से डिवाइड कर दो दोनों में, तो हमें क्या मिल जाएगा उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो ये सबसे सिंपल मेथड है ना। फिर इससे रिलेटेड और बड़े बड़े सम हम करेंगे, अभी देखते हैं इससे बड़े और क्या हो सकते हैं। तो 9 5
उसको छोड़ देते हूं मैं। अब आगे का करता हूं, ये फर्स्ट वाला एरेज करता हूं। फिर इस बार हमें किसको करना है बच्चों, इतने बड़े नंबर का शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हमारा दूसरा था, अब हम तीसरा ले रहे हैं, है ना, वो छोड़ दीजिए, हम इसको ही करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें है ना थोड़ा एफर्ट लगेगा तो अच्छा लगेगा, तो ये बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हम करेंगे। क्या करते थे पहले, HCF दोनों का फाइंड करते थे। तो यहाँ पे बड़ा कौन दिख रहा है, 8865 सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो 8865 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 6895 से, 6895 से, ठीक है। तो हम इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, वनजा लगाते हैं। तो 6895 माइनस किया हमने 0, 16 में से 9 गया 7, फिर 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1। अब इससे किस में डिवाइड करेंगे बच्चों, 6895 में, ठीक है। तो 1970 3 जा, यहाँ पे 19, यहाँ 68, तो 19 4 जा कितना होता है 76, ज्यादा हो जाता है, 19 3 जा करते हैं। तो 3 जा करूंगा तो कितना मिलेगा, 0 0, यहाँ पे कितना 5910, फिर माइनस करता हूं यहाँ पे 5 8 9, है ना, कैंसिल। फिर 985 से किसमें 1970 में, तो 985 2 जा ही हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 0 7 9 1, कितना आएगा 0। तो HCF कितना है बच्चों 985, तो HCF इक्वल टू 985, ठीक है। HCF इक्वल टू 985, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 985 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे दोनों में कि कितना आता है। तो अब मैं उसको करने जा रहा हूं, यहाँ पे 985 से डिवाइड करें किसमें 6895 में। तो 985 से डिवाइड कीजिए, 985 से किसमें 6895 में। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 6895 इज डिवाइडेड बाई 985 अपॉन 68 नीचे कितना है 8865 इज डिवाइडेड बाई 985, ठीक है। तो 985 यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 60 है, तो 9 7 जा कितना होता है 7 जा से ही लगाता हूं मैं। तो कितना आया 7 आया बच्चों। तो इसमें डिवाइड किया हमने, इसको इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 7। अब इससे इसमें डिवाइड करता हूं तो 985 कितना है 8865, 985 से मैं 8865 में डिवाइड कर रहा हूं, 8865 में। तो 985 यहाँ 9 है, यहाँ 88 है, तो 9 9 जा करते हैं, हो गया। तो कितना आया 9 आया। तो इससे इसमें डिवाइड किया तो 9, और इससे इसमें डिवाइड किया तो 7, तो कितना है बच्चों 7 अपॉन 9। तो आंसर कितना दिख रहा है 7 अपॉन 9। तो इस तरह से बहुत बड़े नंबर को हम, है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसका HCF फाइंड करके इन दोनों में डिवाइड करके हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा नया मेथड था, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन यूजिंग HCF। तो HCF का हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो LCM से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हमने नहीं किया था, उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो LCM से रिलेटेड क्या था यहाँ पे, पहला वर्ड प्रॉब्लम
ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, वंस कितना था 70, दूसरा है 552 और उसके बाद 621। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करके होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिंप्लीफाई करना है। इस बार क्या है हमारा नया क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट वैल्यू, फाइंड द लिस्ट वैल्यू, फाइंड द लिस्ट वैल्यू which when divided by, which when divided by, find the list value which when divided by 12, 16, 18 and 30 leaves remainder, leaves remainder 4 in each case, 4 in each case, but it is completely divisible by 7, what it is completely divisible by 7, ठीक है, completely divisible by 7, ठीक है। तो ये यहां पे हमने लिखा क्या क्या हमारा, find the list value which when divided by 12, 16, 18, 30 leaves remainder 4 in each case and it is completely divisible by 7, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके कि इससे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर में मिले और वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो वहां पे लिस्ट वैल्यू की बात कही है उसने। तो लिस्ट वैल्यू हमने क्या बताया था, जब किसी क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू इस तरह से रहता है तो एचसीएफ, और जब लिस्ट वैल्यू की बात कही है तो वहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसने डिवीजन किससे होना चाहिए, 12, 16, 18, 30 और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4, और इच केस में कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 7 से भी। तो हम उसको यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि 7 से डिविजिबल कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिख रहे हैं 12, 16, 18, 30, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, क्योंकि उसने क्या बात कही है, लिस्ट वैल्यू की बात कही है। तो हम यहाँ पे 12, 16, 18 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 2, 6 जा 12, 8 जा 9 जा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 10। हमने क्या बताया था, मिनिमम 2 नंबर कैंसिल जब तक होते रहेगा तब तक उस नंबर से हम डिवाइड करते रहेंगे। तो 2 से 3, यहाँ पे 4, 9, यहाँ पे कितना 5, फिर 2 से डिवाइड करने की कोशिश की लेकिन एक ही नंबर कैंसिल हो रहा था। तो आगे कौन सा हमारा प्राइम नंबर है, 3, 3 बन जा 3, 4 को ऐसे रहने देंगे, 3 जा 5 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब तो कोई नहीं हो रहा है कैंसिल, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम कितना है हमारा,
एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 को लिखते नहीं है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहां तक हो गया। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम कितना दिख रहा है? 2 2 जा 4 3 जा 12 4 जा 48 3 जा 144 5 जा 720। तो एलसीएम कितना है बच्चों हमारा इन सब का? 720। अब उसने क्या बोला है कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 4, है ना। ईच केस में 4 रिमाइंडर होना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल भी होना चाहिए। किससे? 7 से। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई रिमाइंडर जो है 4 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 720 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो हमारे पास तो कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसको किसी ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर, ए बी सी डी कुछ भी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 720 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, एलसीएम को अच्छे से देखिए यहाँ पे, है ना, कैसे हुआ ये। इधर को नहीं लेना है, फिर से यहां से इधर का जितना भी है सब मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए हमें? रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्म कितना होगा? रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्म, अभी उसने रिमाइंडर 4 की बात कही है, तो रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म लाइक कैसा? 720 से तो डिविजिबल होगा ही, है ना। तो 720 में कुछ मल्टीपल आएगा a, और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा वो? 4। तो हमने क्या कर दिया? +4 कर दिया। तो रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्म कितना हो रहा है? 720a + 4। अब आगे उसने k इक्वल टू हम वैल्यू चेक करेंगे 1 2 3, है ना। उसके बाद we see that the list value of k for which 720k + 4 is divisible by 7 each k इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट a इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो कब 7 से वो डिविजिबल होता है? ठीक है, हमने 1 से किया, यहाँ पे a इक्वल टू 1 रखो तो कितना आएगा? 720 + 4 कितना होता है? 724। 724 7 से डिविजिबल है क्या? 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं, है ना। 7 बन जाए नहीं होता है डिविजिबल। ठीक है, उसके बाद a की जगह 2 रखो तो कितना हो जाएगा? 720 इंटू 2 कितना होता है? 72 2 जा 140 1440 + 4 कितना? 1444। अब ये 7 से कैंसिल होता है क्या? 7 2 जा नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह 3 रख के देखो, 720 3 जा कितना? 0 6 21 + 4 कितना? 2164। फिर से 7 से होता है कैंसिल, 7 3 जा 21 नहीं होता है। अब 4 रख के देखते हैं, है ना। 4 रख के देखूं एक ही जगह, 4 रख के देखता हूं तो कितना? 724 जा 0 8, फिर कितना? 4 ऐड हो जाएगा तो 2884 आएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आया इस बार? हम एक ही जगह क्या रख रहे हैं? 4 रख रहे हैं, है ना। एक ही जगह 4 रखा तो कितना आया? 2880 + 4। तो 7 से डिवाइड किया हमने, 7 4 जा कितना? 28 और 80, 7 1 जा 7 1 और 7 2 जा 14। मतलब अब आ रहा है हमें, अब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है? 2884। ये एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होता है? 4 रिमाइंडर भी छोड़ता है डिवीजन करने के बाद, और क्या देता है? 7 से भी वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा? रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू कितना? 2880। ये हमारा आंसर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, 2 केसेस एट ए टाइम दिए हुए रहेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम निकाल दिया, फिर हम उस नंबर का फॉर्म लिखे। फॉर्म कैसे लिखना है? हम कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता नहीं कि वो कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस क्या किया? 4। क्यों +4 किया? क्योंकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो जो ज्यादा होता है वही तो रिमाइंडर में मिलता है हमें, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? प्लस कर दिया। ठीक है, तो उस नंबर का फॉर्म कैसा होगा? इस तरीके का। अब हमने a का एक एक वैल्यू करके देखा कि किससे कैंसिल होता है। तो a की जगह 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, सब में 7 से कैंसिल नहीं हो रहा था। 4 डालने पे क्या आया? यहाँ पे अगर हम 4 डाले एक ही जगह, ये वाला, तो कितना मिला हमें? 2880, और +4 करने पे कितना आ गया? 2884
उसमें हमने 7 से डिवाइड करके देखा तो वो सच में डिविजिबल था। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 2880। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप का। ये तो आपने लिख ही लिया होगा इधर का। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू विच व्हेन डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है ये। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू which when divided by what is the list value which when divided by 4 6 8 and 9 4 6 8 and 9 leaves remainder 0। तो कोई भी अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिलता है इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस बात को भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया उसने, सिर्फ क्या लिखा है कंप्लीटली डिविजिबल की जगह कि रिमाइंडर 0 यहां पे दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इन ईच केस व्हाट व्हेन डिवाइडेड बाय 13, इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 it leaves remainder 7, it leaves remainder 7, remainder 7। ठीक है, लेकिन जब 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना देता है रिमाइंडर, वो 7 देता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू, फिर से लिस्ट की बात कही उसने। तो हमने क्या बोला था लिस्ट है तो क्या करेंगे वहां पे एलसीएम फाइंड करेंगे। तो नंबर कौन कौन सा दिख रहा है इसमें, मैं इधर का इरेज कर रहा हूं। तो क्या बोल रहा है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 9। तो 4 6 8 एंड 9 का क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि वहां पे लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 6 8 9 हमने यहाँ पे लिया 4 6 8 9। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले 2 से कितना 2 2 जा 3 जा 4 जा 9, वैसे ही फिर से 2 से 1 3 2 जा 9। ठीक है, अब 2 से अप्लाई नहीं हो रहा है तो किससे करेंगे 3 से। जो डिवाइड नहीं होता उसको ऐसे ही लिखते हैं 3 1 जा 3, 2 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा 3 3 जा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, तो जो साइड में दिख रहा है सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इक्वल टू इधर से इधर तक 1 को छोड़ के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 3 जा 72। तो एलसीएम कितना है बच्चों 72। अब आगे पढ़ेंगे हम क्या बोल रहा है लिव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस। तो ठीक है रिमाइंडर तो 0 ईच केस में तो दे ही रहा है, लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 इट लिव्स रिमाइंडर 7। ऐसा भी होना चाहिए कि 13 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना देना चाहिए उसे 7 देना चाहिए। तो कैसे ढूंढेंगे हम 7 से क्या कर 13 से क्या करते हैं हम डिवाइड करके देखते हैं उसमें कि सच में दे रहा है क्या वो रिजल्ट। तो 13 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 72 में। तो 13 5 जा कितना होता है 65। तो टेबल लर्न होना जरूरी है, टेबल लर्न रहेगा तभी आप पता कर पाओगे, है ना। कम से कम हमने क्या बोला था 30 तक टेबल लर्न करना है। तो 13 5 जा कितना आया 65 माइनस किया 7, रिमाइंडर कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है। मतलब हमारा जो आंसर एलसीएम में आया है वो क्या है सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा 72। ये आंसर इसलिए है क्योंकि इन सब से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिलता है 0, और इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलता है 7। तो ये हमारा दूसरा वर्ड प्रॉब्लम था बच्चों। ऐसे ही जो वर्ड प्रॉब्लम्स है हम उसका है ना अप्लाई करते रहेंगे एलसीएम और एचसीएफ का इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। इस बार जो हमने बताया था क्या बताया था
एक फॉर्मूला बताया था, तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड है एलसीएम और एचसीएफ का। तो क्या है इस बार, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ the LCM and HCF of two positive number are two positive numbers are, ये पॉजिटिव का साइन है ना, ये टू है, टू पॉजिटिव नंबर्स आर 175 and 5, 175 and 5 respectively, if the sum of the numbers is 60, if the sum of the numbers are 60, if the sum of the numbers are 60, what is the difference between them, what is the difference between them, तो दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, सम दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, बिटवीन का साइन यहां पे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, टू पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं, 175 एंड 5, इफ द सम ऑफ द नंबर्स आर 60, मतलब दोनों नंबर के सम कितने हैं, 60 हैं। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ऐसा फॉर्मूला हमने बताया था। अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी है तो क्या लिखते थे हम फॉर्मूले में, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो उसने ए की जगह क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहला नंबर क्या यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम इक्वल टू 175 एंड एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये दो चीजें वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 175 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो यहां से ए मल्टीप्लाई बी कितना होता है, ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 175 5 जा कितना आया, 875, मतलब ये इसके इक्वल, तो इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। तो ए बी कितना आया, 875। अब उसने क्या बात कही है कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स आर 60 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर सम कितना हो, सम कितना हो, सम 60 की बात कही उसने, तो 60 सम है हमारा, तो हम कुछ यहाँ पे ए बी हमने ले लिया 875। अब ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी हमारा, ए बी इक्वल टू 875, वहां पे 175 था, 175 इंटू ठीक है। अब a प्लस बी इक्वल टू कितना है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स आर 60, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है बच्चों, 60 है, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a b इक्वल टू 875। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें a b इक्वल टू 875, a प्लस बी इक्वल टू 60 दिख रहा है आपको, है ना। तो हमें यहां से क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है दोनों का। तो यहाँ पे 5a
2 नंबर्स क्या लेना था, 5A लेना था, ठीक है, 5A एंड 5B लेना था, ठीक है, तब ये इजी हो जाता। लेट द 2 नंबर्स आर 5A एंड 5B, 5A एंड 5B। तो 5A एंड 5B इक्वल टू कितना हो गया, 5A इंटू 5B इक्वल टू कितना मिला, 875, ठीक है। यहां पे लेट कर लीजिए, लेट द टू नंबर्स आर 5A एंड 5B, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि दो नंबर कौन कौन से हैं, 5A और 5B है। ऐसा हमने किस लिए किया, क्योंकि 175 भी 5 से डिविजिबल है और HCF भी 5 से डिविजिबल है, तो हमने 5 के कोएफिशिएंट में ले लिया ये, ताकि डिवाइड हो जाए वो आसानी से, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 875 को 175 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5A इंटू 5B इक्वल टू कितना है, 175 इंटू 5। अब देखिए तो ये 5 5 जा कितना होता है, 25, उधर कितना है 175 अपॉन 5। तो AB इक्वल टू कितना होगा, AB इक्वल टू 175 इंटू 5, ठीक है। और हमने क्या बोला था, जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल के इस साइड जाता है तो किस में आ जाता है, डिवाइड में। तो 5 5 जा 25, 25 से इसमें डिवाइड किया, कितना है बच्चों, 25 से डिवाइड करने के बाद 7। तो AB इक्वल टू कितना आया, 35। और ध्यान से देखिए AB इक्वल टू 35, और उसने क्या दे रखा है कि दोनों का सम कितना है, 60 है। तो 5A प्लस 5B कितना हो जाएगा, 60। अब कॉमन ले रहे हैं हम, तो A प्लस B इक्वल टू 60 अपॉन 5, 60 अपॉन 5 तो कितना आएगा 12। A प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 12। अब A प्लस बी इक्वल टू 12 और AB इक्वल टू 35। तो अब हम क्या करेंगे उसको, कैसे AB कितना होना चाहिए, या तो 135 होना चाहिए, नहीं तो 5 और 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 12, A प्लस बी कितना आया 12 और AB कितना आया 35। तो ये कंडीशन कब बन सकता है, या तो 7 इंटू 5 कितना होता है 35, और इधर कितना होता है 7 प्लस 5 कितना होता है 12। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो A इक्वल टू कितना दिख रहा है बच्चों, A इक्वल टू कंपेयर करके देखो यहां से, A इक्वल टू 7, B इक्वल टू कितना दिख रहा है, देखिए तो B इक्वल टू 5 दिख रहा है। तो आंसर हमारा कितना होगा, B इक्वल टू 5, A B कितना हो सकता है 7, B इक्वल टू 5। तो 5 और 7 हमारा हो सकता है आंसर। तो यहां पे कितना होगा, 5A की जगह कितना 5 रखो और B की जगह कितना 7। तो हमारे डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस इक्वल टू, पहले हम चेक कर लेते हैं कि बड़ा कौन सा है ना। तो 5A इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 7 35, 5B इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 5 कितना 25, और डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू 35 माइनस 25 कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया बच्चों। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, है ना। फिर ऐसे ही आगे हम देखते रहेंगे।